देश से जो संन्यास लेने को तैयार हुए थे, पर नारद जी के उपदेश से जो गृहस्थ के अंदर प्रवृत्त हुए, उन्हीं के वंश में आगे ऋषभदेव जी हुए, जैनों के तीर्थंकर कहे जाएं, और आगे उन्हीं के परंपरा के अंदर राजा भरत हुए। कौन हुए? कि जिनके नाम से अपने देश का नाम भारत पड़ा। भरत राजा बड़े विरक्त थे, घर में रहते थे, पर मन में विचार आया कि देखो, घर में रह के, संसार में रह के कभी प्रभु को पाया ही नहीं जा सकता। ये जगत के संबंधी, जगत के लोग जैसे कि मदारी उस मृग को नचाता है, उसी प्रकार हमको नचाते रहते हैं। तो इस जगत के अंदर रह के, संसार में रह के, परिवार में रह के प्रभु को पाया नहीं जा सकता। ये विचार करके राजा भरत ने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, राज्य छोड़ा और सब कुछ छोड़ के वन में पधारे प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु की भक्ति के लिए, प्रभु को पाने के लिए। ऋषि महाप्रभु जी कहते हैं, राजा भरत सब कुछ छोड़ के प्रभु को पाने के लिए वन में गए। पर महाप्रभु जी कहते हैं कि संसार ये अपने घर के अंदर नहीं है, संसार अपने मन के अंदर है। घर छोड़ के भी गए, पर मन तो अपने संग लेके गए, और जहां ये मन होगा, ये अपना नया संसार खड़ा कर ही लेगा। कई बार क्या होता है, देह से वस्तु त्याग करके अपन आते हैं, पर देह से त्याग करने के बाद भी मन से वस्तु का त्याग नहीं कर पाते। कई बड़े बड़े विरक्तों को मैंने सुना है, बड़े बड़े त्यागियों को सुना है कि जो बार बार याद करते हैं कि पहले हमारे पास इतनी संपत्ति थी और वो सब छोड़ के हम ये कर रहे हैं। पहले हमारे पास इतना इतना ऐश्वर्य था और वो सब त्याग करके हम ये कर रहे हैं। और बार बार वो स्मरण कराने के पहले इतना था, पहले इतना था। इसका मतलब ये कि देह से तो त्याग करके आए हैं, पर अभी भी मन से उसका त्याग नहीं कर पाए हैं। नहीं आता वो जो सन्यासी थे और जिनको किसी ने आके बताया कि महाराज आपके पूर्वाश्रम के जो पत्नी हैं, जिनको आप 30 वर्ष पहले छोड़ के आए हो, उनका आज मृत्यु हो गया। और जहां ये सुना उन बैरागी के मुख से निकला, अच्छा हुआ झंझट गई। बैठे हुए शिष्य प्रभावित हो गए, देखो तो सही कितने त्यागी हैं। उनके पूर्वाश्रम के पत्नी का मृत्यु हुआ और ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ झंझट गई। लेकिन वहां समझने वाला एक चतुर व्यक्ति बैठा था, उसको समझते देर नहीं लगी कि जिस पत्नी को छोड़े 30 वर्ष हो गए थे, वो आज भी उनके मन में झंझट बनी हुई थी। क्योंकि देह से तो छोड़ के आ गए थे, लेकिन मन से छोड़ नहीं पाए थे। और राजा भरत जब आए वन में, और इतना आनंद आता, सुबह जल्दी उठ जाते, नदी में स्नान करके खूब ठाकुर जी का स्मरण करते, खूब भजन करते, खूब ध्यान करते, और इतना सुख मिलता, इतना सुख मिलता। पर एक दिन क्या हुआ, जब बैठ के प्रभु का स्मरण कर रहे थे, उस वन के अंदर शेर ने जोर से गर्जना करी, और जहां शेर ने गर्जना करी, उस गर्जना से भयभीत होके हिरणों का झुंड भागता हुआ गया। जैसे हिरणों का झुंड भागता हुआ गया और भय के मारे नदी में कूद गया। सारे हिरण तो नदी पार कर गए, पर एक मादा हिरणी जो गर्भवती थी, उसका बालक का शव वहीं हो गया, वो तो मर गई, और उसका छोटा सा जन्मा हुआ बालक जल में बहता बहता जाने लगा। राजा भरत ने देखा, अरे छोटा सा बालक है, डूब जाएगा। भागते भागते गए और उस नदी में से छोटे से हिरण के शावक को उठा के अपनी कुटिया में लेके आए। महाप्रभु जी कहते हैं, कुटिया में लेके आए तब तक तो ठीक था, पर कुटिया से निकल के वो कब मन में चला गया, उनको पता भी नहीं चला। कुटिया में लाके हिरण के बच्चे को रखा, और ऐसी दशा उनकी हो गई। घर बार परिवार सब कुछ छोड़ के आए थे प्रभु की सेवा करने के लिए, पर अब तो ऐसी दशा हो गई, प्रभु की सेवा कर रहे हो और आंखें ढूंढ रही हो, वो हिरण कहाँ गया होगा, वो हिरण का बालक कहाँ गया होगा, कहीं दूर न निकल जाए, कोई उसे काट ना दे, कोई उसे मार ना दे। और आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हो, और हिरण का बालक खेलता खेलता आ जाए और राजा की गोद में बैठ जाए, और माला पास में रख देवे, भगवत सामग्री पास में रख देवे, और हिरण के बालक को खिलाने लगे। कैसा सुंदर बालक है, कितना बढ़िया बालक है। और भगवत सेवा के लिए घर बार छोड़ के आए थे, पर इस हिरण के बालक में ऐसी आसक्ति हो गई कि प्रभु की सेवा छूटी, और हिरण के बालक में ही पूरा दिन मग्न होने लगे। और एक दिन क्या हुआ, कहीं हिरणों का झुंड जा रहा था, और उसके संग संग ये हिरण का बालक भी चला गया।
और जहाँ हिरण का बालक चला गया, इस राजा की तो इतनी आसक्ति उस हिरण में हो गई थी, पूरा दिन आंखों से आंसू बहते रहे, अरे वो हिरण कहाँ गया होगा, कितना प्यारा बालक था, जब मैं बैठता मेरे पास आ जाता कितना सुख मिलता, किसी ने मार न दिया हो, किसी ने उसे खा न लिया हो, बैठे बैठे पूरा दिन हिरण का स्मरण करते रहते। और जब उन्होंने देह का त्याग किया तो कहते हैं अंत समय में जहाँ मति होती है वही गति होती है। और जहाँ हिरण का स्मरण करते करते वो गए और दूसरे जन्म में हिरण बन के आए। क्या बन के आए? हाँ, मैं कई बार अपने प्रवचनों में कहता हूँ, अपनी भारतीय संस्कृति पुनर्जन्म में विश्वास करती है और पुनर्जन्म का आधार दो वस्तुओं पर होता है, एक तो सत्स्मरण और दूसरा सत्कर्म। कौन कौन सी वस्तु है? सत्स्मरण और दूसरा, हाँ, देखो इस जन्म में अपन जैसा जैसा स्मरण करते हैं ना, उस स्मरण के आधार पे अगले जन्म में अपन को शरीर मिलता है, और इस जन्म में जैसे जैसे कर्म करते हैं उस कर्म के आधार से अगले जन्म में हमको सुख या दुख मिलता है। कई लोग कहते हैं हम अच्छे अच्छे काम करें पर प्रभु का स्मरण न करें तो क्या फर्क पड़ता है, अच्छे अच्छे काम तो कर रहे हैं, अच्छा अच्छा कार्य तो कर रहे हैं, तो फिर प्रभु का स्मरण करने की क्या जरूरत है। तो कई लोग कहते हैं हम बस खाली प्रभु की सेवा कर रहे हैं तो अच्छे काम करने की हमको क्या जरूरत है। तो देखो सत्स्मरण और सत्कर्म दोनों आवश्यक है। सत्स्मरण किया तो अच्छा जन्म में अच्छे जगह जन्म मिल गया, पर सत्कर्म नहीं किया था तो अच्छे जगह जन्म लेके भी उसके अनुरूप सुख अपन को मिल न पाए। एक एग्जाम्पल आपको दूं, जब विदेशों में जावे ना तो वहाँ कई लोग बिल्ली बहुत पालते हैं, और ऐसी बिल्ली कि उसके लिए खुद तो रहने आराम से रूम है, लेकिन उसके लिए अलग एयर कंडीशन रूम बनाते हैं, तो उसमें बढ़िया डबल बेड रखते हैं, ऐसा बढ़िया रजाई, इतने बढ़िया बढ़िया तकिए, उसमें बिल्ली को सुलाएंगे और पूरा दिन गोद में ले लेके घूमेंगे। बच्चों को तो डांटेंगे, बिल्ली को गोद में लेके। और कई तो अखबार में आता है कि इंसान मरता है तो अपनी प्रॉपर्टी उन बिल्ली के नाम करके जाते हैं, तो अपन को लगे पता नहीं कौन सा जीव है, तब लगे ये जीव ऐसा होगा जिसने गए जन्म में कर्म तो बड़े अच्छे करे थे, इसलिए सुख मिल रहा है, पर स्मरण अच्छा नहीं किया था इसलिए शरीर बिल्ली का मिला है। और कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने गए जन्म में स्मरण काफी अच्छा किया, और स्मरण अच्छा किया उसके फलस्वरूप बहुत बड़े घर की बहू बन गई, पर कर्म अच्छे नहीं किए थे तो अच्छे घर में आकर भी उसके अनुरूप सुख उनको मिल नहीं सकते। बोले क्यों? घर में 10-10 गाड़ियां हैं, पर जब उसको कहीं बाहर जाना हो उसी समय गाड़ी लेके कोई चला गया हो, रिक्शा करके जाना पड़ा। घर में इतने इतने नौकर हो, इतने इतने काम करने वाले हो, लेकिन जब घर में वो अकेली हो, सारे नौकर छुट्टी पे हो, सारा काम उसी को करना पड़े। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सत्य स्मरण तो बहुत किया था और सत्य कर्म कम हो पाए थे, उसी के फलस्वरूप अच्छे जगह आके भी उसके अनुरूप सुख नहीं मिल पा रहे। तो ये दो वस्तु के आधार पर इंसान को नया जन्म मिलता है। यहाँ भरत जी का दर्शन कराया कि भरत जी ने कर्म तो अच्छे किए पर स्मरण हिरण का करते करते गए, इसलिए हिरण की योनि मिली, पर गत पुण्यों के कारण उनको सुधि बनी रही थी कि कौन से अपराध मुझसे हो गया, और क्षणिक अपराध के कारण ये पशु योनि मुझे मिली। पूरा जीवन खाए पिए बिना उन्होंने व्यतीत किया और हिरण का देह त्यागा, और अगले जन्म में पुनः वो मनुष्य को शरीर को प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी वो सुधि बनी हुई थी। मनुष्य का देह मिला है लेकिन किसी से बोलते नहीं, किसी से बात नहीं करते, बिल्कुल जड़ की तरह बैठे रहते, इसलिए नाम तो था भरत, पर सब लोग उनको कहने लगे जड़ भरत। तो देखो तो सही, किसी से बात नहीं करता, किसी से बोलता नहीं, कुछ काम का ही नहीं। माता पिता भी उसको पढ़ा पढ़ा के थक गए, पढ़ ना पाया, बिल्कुल जड़ की तरह है। भाई भी थक गए, कुछ काम का ही नहीं है, माता पिता तो नहीं रहे, भाइयों ने खेत संभालने को भेज दिया, और जहाँ खूब नया नया धान हुआ था और चिड़िया उड़ती उड़ती आई और दाना खाने गई, भाइयों ने कहा ध्यान रखना चिड़िया दाना खा न जाए, और जहाँ चिड़ियों को दाने खाते देखा और भरत जी कहने लगे कि राम की चिड़िया राम का खेत खा ले चिड़िया भर भर पेट। तो चिड़िया भी राम की, खेत भी राम का, खा ले चिड़िया भर भर पेट, और सारी चिड़िया सारे दाने खा गई। भाइयों ने कहा ये कुछ काम का नहीं, निकालो बाहर को। बाहर निकाले, कुछ वीर लोग पकड़ के ले गए, भद्रकाली ने रक्षा करी, और चलते चलते जब जा रहे थे एक ऊंट के नीचे आके बैठ गए।
उसी समय सिंधु चौबे देश का राजा रघुगण वहां से प्रसार हो रहा था पालकी में। 4 लोगों ने उसकी पालकी उठाई हुई थी और जब पालकी में वहां से प्रसार हुआ, वो जो पालकी उठाने वाले 4 मजदूर थे बड़े थक गए। उन्होंने कहा थोड़ी देर विश्राम करें फिर आगे चलेंगे। राजा की पालकी वहां रख दी, लेकिन एक पालकी उठाने वाला इतना थक गया था कि फिर उठाऊंगा तो जीवित रह नहीं पाऊंगा, वहां से पालकी छोड़ के भाग गया। राजा ने कहा चलो आगे चले। बोले आगे तो चले पर पालकी उठाने के लिए लोग चाहिए 4, हम तो 3 बचे हैं, चौथा ढूंढ के लाने कहां से? राजा ने कहा चौथा नहीं मिला तो पालकी कैसे जाएगी? कहीं भी जा, कोई भी मिले उसको ढूंढ के ले आओ। चलते चलते आगे गए, क्या देखा वृक्ष के नीचे जड़ भरत जी बैठे हुए थे। बोले ये तगड़ा इंसान है, इसको लेके जाते हैं। दुष्ट पुष्ट थे नहीं उनको, और जहाँ उनको लेके आए और कहा देखो राजा की पालकी उठाने के लिए चौथा कहा नहीं है, तुम उठाओ। ठीक है, 4 ने पालकी उठाई, आगे भरत जी पालकी लेके चल रहे थे और जैसे पालकी चलाते चलाते जा रहे, क्या देखा जमीन में कई कीड़े मकोड़े उन्होंने देखे और लगा गए जन्म में जरा से अपराध हुए और कर्मों की सजा मैं अभी तक भोग रहा हूँ। जो इन कीड़ों मकोड़ों के ऊपर मेरा पैर पड़ा और ये मर गए तो इनके कर्मों का बंधन भी मुझे लगेगा। तो उनको बचाने के लिए जैसे कीड़े मकोड़े देखे भरत जी जोर से कूदे और जैसे ही कूदे वो पालकी उछले और जैसे ही उछले और राजा का माथा ऊपर टेक रहा। राजा के कौन उछल रहा है? सब लोग कहेंगे चौथा आया है वो उछल रहा है। चलते चलते आगे गए, फिर से आगे कोई जीवों को देखा और जैसे ही जीवों को देखा भरत जी उछले और जैसे ही उछले उनका माथा और ऊपर टेक रहा है। राजा को गुस्सा आ गया, ये कौन है? बोले चौथा आया है वो। राजा कहे कब से सुन रहा हूँ चौथा है कौन? और जैसे ही पर्दा हटा के देखा कि जड़भरी तो ऐसे हृष्ट पुष्ट हैं, ऐसे तंदुरुस्त हैं। बोले इतना तंदुरुस्त हो कि बोझ उठा नहीं पा रहा। कहने लगा अहो कष्टम, देखो तो सही कितना कष्ट पड़ रहा है, दुबला पतला जो है। उत्तम मरु बड़ी शांत, देखो तो सही बेचारा बहुत थका हुआ होगा। व्यंग में कहा क्योंकि अभी भी उठाई उसने पालकी, बहुत थका हुआ होगा। दीर्घगानम एकमेव बुद्धिमान, देखो तो सही बेचारा अकेला है ना, एकमेव बुद्धिमान, अकेला है इसलिए थक गया होगा। जो 4 लोग होते तो इसको बड़ा सुगमता रहता। और जहाँ राजा के व्यंग सुने, क्या क्या कहा राजा ने? बड़ा दूल्हा पतला है, तब बेचारा बहुत थका हुआ है, बेचारा अकेला है इसलिए उठा नहीं पा रहा। तब भरत जी ने कहा राजा आपने बिल्कुल ठीक कहा, अकेला हूँ। क्योंकि दुनिया के अंदर चाहे राजा आप भी पूरी भीड़ भाड़ के अंदर रहते हो, लेकिन दुनिया में इंसान अकेला आया है और उसे अकेला ही जाना है। चाहे कितनी भी भीड़ के बीच में इंसान रहता है लेकिन वो अकेला ही है। और जब ये शब्द सुने राजा चौंका। राजा जी आपने कहा कि हाँ मैं बहुत तंदुरुस्त हूँ, पुष्ट हूँ, उठा नहीं पा रहा, दुबला पतला उसे उठा नहीं पा रहा। तो देखो राजा जी दुबला होना पुष्ट होना वो तो देह का धर्म है, पर मैं देह नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। तो जहाँ ये शब्द सुने राजा ने कहा ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, पालकी अभी नीचे रोको। और जहाँ पालकी रोकी और हाथ जोड़ के कहा आप कहीं अवधूत दत्तात्रेय तो नहीं? कृपा करके बताओ आप कौन हो, कृपा करके बताओ आपका परिचय दो। तो कहते हैं उस समय जड़भरत जी ने राजा को सुंदर सुंदर आख्यान सुनाए, क्योंकि राजा को देख के ही ये जड़भरत जी भी पहचान गए कि राजा आज तो मैं तेरा उद्धार करे बिना तुझे जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे मेरे कर्म के बंधनों को पूरा करना है। राजा मैं तुझे देखते ही पहचान गया, जैसे मैं हिरण का स्मरण करते करते गया और हिरण बन के आया, ऐसे मेरे सामने आया हुआ ये राजा तू और कोई नहीं, वही गत जन्म का हिरण है जो मेरा स्मरण करते करते गया था, और आज वही कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए मेरे सामने राजा बन के बैठा है। लेकिन आज तत्व ज्ञान का उपदेश करके जो मैंने तेरा उद्धार नहीं किया तो मुझे पुनः आना पड़ेगा। और भवाटवी का प्रसंग भी सुनाया। भव यानी संसार और अटवी यानी क्या? ये संसार ऐसा वन है, इस वन के अंदर प्रत्येक व्यक्ति जी तो रहा है। तो कैसे? जैसे वन के अंदर सब सावधान न हो, ऐसा कोई बंजारा जा रहा हो और उसके धन को लुटेरा लूट लेता है, उसी प्रकार हम भी ऐसे अकेले जीव हैं जो इस भव रूपी वन के अंदर जा रहे हैं। और हमारा द्रव्य क्या है? हमारी सेवा, हमारा भगवत भाव। और ये लुटेरे कौन है? ये हमारी इंद्रियां।
जैसे वन में अकेले जा रहे बंजारे को लुटेरे लूट लेते हैं, उसी प्रकार इस वन रूपी संसार के अंदर जाने वाले अकेले बंजारे रूपी अपन और अपनी सारी संपत्ति ये इंद्रियां रूपी लुटेरे लूट लेते हैं। जैसे अनेक अनेक प्रसंग सुना के भवाटवी का परिचय दिया और राजा का उद्धार किया। ये संक्षिप्त में पंचम स्कंद की कथा को यहाँ श्रवण करके हम आगे बढ़े, क्योंकि मन से प्रभु की सेवा करने के लिए मन कहीं जुड़े ना, ये विचार करके वन में गए, लेकिन वहां भी उलझे। क्योंकि नीति शास्त्रकार भी कहते हैं कि इतने लोगों का भरोसा कभी करना नहीं चाहिए। सबसे पहले कहा बिना जीता हुआ मन, जिस मन के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं आया हो, जिन मन के ऊपर अपना आधिपत्य ना आया हो, वो मन को भी सलाह देना तो सलाह के ऊपर जल्दी विश्वास नहीं करना। बिना जीता हुआ मन। दूसरी वस्तु कही शत्रु की प्रीति। जब अपना शत्रु हो अकारण बहुत प्रेम दिखाने लगे ना, कभी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, नीति शास्त्रकार कहते हैं। तीसरी वस्तु कही स्वार्थी की खुशामद। जो व्यक्ति अपने से कुछ चाहता हो, वो व्यक्ति आके जब आपकी प्रशंसा करे ना, तो उस प्रशंसा को कभी भी सत्य नहीं मानना चाहिए। और चौथी वस्तु कही अपने लिए किसी ने भविष्य में क्या होने वाला है ये आगाहियां करी हो, उस आगाही के भरोसे भी कभी मत रहना। ये चार वस्तु ऐसी हैं जिसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। और पंचम स्कंद में बिना जीते हुए मन के ऊपर भरोसा करके राजा वन में गए और इस संसार के बंधनों में फंसे। ये बात पंचम स्कंद को ही संक्षिप्त में विराम देके अपन आगे छठे स्कंद में प्रवेश करें। छठा स्कंद पुष्टि लीला पोषणम तत् अनुग्रह। प्रभु की अकारण कृपा, प्रभु की विशेष कृपा, प्रभु की कोई अपेक्षा करे बिना की कृपा, उसी को कहते हैं पुष्टि। और पुष्टि की विलक्षणता बड़ी अलग है। बोले कैसे? अपन कहेंगे प्रभु कृपा कब करें, प्रभु की कृपा कब हो, लेकिन सही बात यह है कि प्रभु की कृपा किसको कहते हैं यही अपन को पता नहीं। कई लोग आके कहते हैं कि आजकल प्रभु की कृपा बड़ी कम है, लगता है। कई लोग कहते हैं क्या करें, आजकल प्रभु की कृपा बड़ी कम है। तब कहने का मन होता है कि आपके मन में कृपा का डेफिनेशन क्या है? आज प्रभु की कृपा अपन किसको मानते हैं? किसी के पास 4-5 गाड़ियां दिखे, 4-5 बंगले दिखे, 4-5 फैक्ट्री दिखे, तो अपन को लगे अरे इसके ऊपर तो प्रभु की बहुत कृपा है। चाहे बड़े बड़े ड्राइंग रूम हो, तो डॉक्टर ने कह दिया हो कि सूखी रोटी और मूंग के अलावा कुछ खाना नहीं है। बड़े बड़े बेडरूम हो और 4-4 नींद की गोलियां खावे फिर भी नींद ना आवे। हाँ? वो जब सड़क पे से जा रहा हो, फिर गरीब को सोते हुए देख के इंस्टा कितना सुखी है, नींद तो आ रही है। तो प्रभु की कृपा क्या है? प्रभु कृपा समझने का भी एक विशिष्ट दृष्टिकोण है। कृपा किसको कहते हैं? यदि कोई भी आपको कह दे कि इतना करो तो प्रभु जल्दी कृपा करें, तो बात ही गलत है। क्योंकि इतना करोगे तो प्रभु कृपा करेंगे, इसका मतलब ये कि आपने कृपा को साधनों के अधीन बना दिया। प्रभु की कृपा कभी भी साधनों के अधीन नहीं होती। और इतना करेंगे तो ही प्रभु कृपा करेंगे, तो भी कृपा साधनों के अधीन हो गई। अपने साधनों से प्रभु कृपा नहीं करेंगे, वो तो प्रभु जिस जीव का वर्ण करना चाहेंगे तभी कृपा होगी। और ये भी नहीं कितने वर्षों से कर रहे हैं उनके कृपा होने में देर हो जाए, पर कोई एक दिन में प्रारंभ करे उससे कृपा हो जाए। नहीं होता, वर्षों से सेवा कर रहे हैं उनके कृपा नहीं हो, और एक दिन आके बैठे सत्संग में उससे कृपा हो जाए। ऐसा क्यों? कई बार कहता हूँ कि जैसे एक हॉस्पिटल के अंदर कोई पेशेंट आखिरी 6 महीने से एडमिट है और डॉक्टर रेगुलर टाइम पे उसको रोज चेकअप करने जाता है। तो 6 महीने से जो पेशेंट एडमिट है, आज भी वो डॉक्टर उसको देखने ही जा रहा था, उसी समय किसी ने आके कहा डॉक्टर इमरजेंसी केस आया है। तो अब वो डॉक्टर कहाँ जाएगा? 6 महीने से यहाँ भर्ती है उसके पास कि इमरजेंसी केस के पास? हाँ, ऐसे एक व्यक्ति वो है जो वर्षों से सेवा कर रहा है, लेकिन मन में वो भाव नहीं जग रहा है। पर एक बार के अंदर ही किसी ने सेवा करी, एक बार सत्संग में आके बैठा, पर ऐसा आनंद आ गया, ऐसा भाव जगा, ऐसा आतुरता, ऐसा ताप जगा, तो प्रभु को लगे वो भले वर्षों से कथा सुन रहा है, पर मुझे लग रहा है भले पहली बार आया है, पर ये इमरजेंसी केस है, इसके पास पहले जाना पड़ेगा। और ठाकुर जी पहले जाके उसके ऊपर कृपा करते हैं। इसी प्रकार
अपने वार्ता में तो कैसे कैसे प्रसंग है, हाँ? ठाकुर जी ने कैसी कैसी कृपा करी है। एक बार मैं अपने प्रवचनों में कहता हूँ कि एक जो सासू जी थे रोज ठाकुर जी की सेवा करते, उसकी बहू बेचारी रोज कहे अरे मुझे भी सेवा करने दो, मुझे भी ठाकुर जी की सेवा सीखनी है। बोले तेरे में तो अक्ल कहाँ है, मुझे कहाँ सेवा करनी आएगी। बोले मुझे करने को तो करूंगी तो सीखूंगी। बोले नहीं मुझे नहीं आता। और तू कभी ठाकुर जी की सेवा करने भी ना दे। अब किसी कारणवश उसके सासू को कुछ दिन के लिए बाहर गाँव जाना हुआ, ठाकुर जी संग ले जा सके ऐसी व्यवस्था नहीं थी। बोले क्या करूं, अब इस बहू के भरोसे ठाकुर जी छोड़ के जाने पड़ेंगे, इसको तो कुछ आता नहीं, इसको तो अकल है नहीं। भाई को लगता है ना सर, इसके भरोसे ठाकुर जी छोड़ के जाने पड़ेंगे, कैसे करेगी। फिर भी उसको सिखाया, देख मैं तेरे भरोसे अपने ठाकुर जी छोड़ के जा रही हूँ, ऐसे ऐसे ठाकुर जी की सेवा करना। बोले कैसे, माँ घंटी बजा के ठाकुर जी को जगाना, फिर मंगल भोग धरना, फिर ठाकुर जी के स्नान की तैयारी करना, तो उसके बाद ठाकुर जी को स्नान कराना, स्नान करा के अत्तर समर्पित करना, फिर तुलसा वस्त्र धराना, श्रृंगार धरा के फूल के माला जी धराना, फिर आरती दिखाना, आरती में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख देखना, फिर राजभोग करना, पूरा क्रम समझा दिया। और बहू ने डर के मारे सारी वस्तु अक्षरशः कंठस्थ कर ली। फिर जो गई गलती गई हुई और सासू जी आके देखा तो गई छुट्टी हो जाएगी। एक एक वस्तु उसने बड़ी कंठस्थ कर ली भाव से, प्रेम से। और जब सासू जी गए सुबह जल्दी जल्दी उठ गई, चिंता के मारे पूरी रात बेचारी को नींद नहीं आई, कहीं गलती ना हो जाए, कोई आज सो ना पाई। जैसे सुबह हुई तो जैसे सासू जी ने कह के गए थे ऐसे ही घंटी बजा के ठाकुर जी को जगाए। जैसे सासू माँ ने कहा था वैसे ही मंगल भोग धरे, जैसे सासू जी कह के गए थे वैसे ठाकुर जी को स्नान कराया, अंग वस्त्र किया, ऐसे अत्तर समर्पित किया, ऐसे ही वस्त्र श्रृंगार धराए, ऐसे ही फूल के माला ही धराए।